आज नरसिम्हानंद सरस्वती जैसे करोड़ों गुंडे और भेड़िए रोजाना एपीजे अब्दुल कलाम के खिलाफ बोल रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। साहब उस मिसाइल मैन और राष्ट्रपति के खिलाफ जिसने निस्वार्थ तौर पे हिंदुस्तान की खिदमत की, भारत की खिदमत की, आज साहब जिनका अपना कोई वजूद नहीं, चरित्र नहीं, चरित्रहीन लोग सूफिया कुरैशी पे कमेंट कर रहे हैं। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, कमेंट करने से पहले अपने गरीबान में झांक कर देख लो। इन वर्दी वालों पे कमेंट न करो जो रातों को जाग कर तेरी हिफाजत करते हैं। है तेरे पास जिगर, तू तो अपने खानदान की हिफाजत नहीं करता, मुल्क की हिफाजत क्या करेगा? तू मुल्क की हिफाजत क्या करेगा? लेकिन हम लोगों से मत पूछ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ चलोगे तो हर खानदान में 2-4 बच्चे बॉर्डर पर मिलेंगे। मेरा खुद अपने चचा का लड़का बीएसएफ में बॉर्डर पे नौकरी करता है। मेरे गांव के कई बच्चे हैं जो बॉर्डर पे तैनात है। मेरे जिले का एक लाल इम्तियाज हसन मुल्क की हिफाजत में बॉर्डर पे जिसने कुर्बानी दी। आप क्या बात करोगे सूफिया कुरैशी के मुकाबले की बात करने वालों, जिसका बाप बॉर्डर मुल्क की हिफाजत के लिए लड़ा हो, जिसका दादा मुल्क की हिफाजत के लिए लड़ा हो, जिसका शौहर मुल्क की हिफाजत के लिए लड़ रहा हो। साहब जो अपनी जान को हथेली पे रखकर मुल्क की हिफाजत की बात कर रही हो। आज ये लोग इतने कमीने और कम वक्त हो गए जिन्होंने अपना वकार खो करके साहब बेटियों की इज्जत तो आबरू और उनके ऊपर हमला आवर हो गए। साहब इसलिए मैं कहूंगा आप बेटियों की तरबियत अच्छी कीजिए, इतनी तरबियत कीजिए कि कम से कम मुल्क की वफादार बने। वफादार नहीं बन सकती तो कम से कम मुल्क की गद्दार तो मत बने, मुल्क की गद्दार तो मत बने। ताज्जुब की बात है आज नरसिम्हानंद 1 करोड़ जहर उगल रहा है एपीजे अब्दुल कलाम के खिलाफ, क्यों नहीं उसे जेल में उठा करके डाल देते? नहीं साहब तमाशा है। याद रखिएगा अगर ये नफरत की हवाएं इस मुल्क में यूं ही चलती रही और इसको आपने इसे खत्म करने की कोशिश नहीं की तो याद रखिए कि दिन आएगा हमें तबाह होने से कौन बचा सकता है। हम आपसी नफरत में घुट घुट करके दम तोड़ देंगे, मर जाएंगे फिर साहब। इसलिए याद रखिए इस्लाम मोहब्बत के माहौल को पैदा करता है, इस्लाम इखलाक व वफा के माहौल को जन्म देता है, इस्लाम इखलाकियात की पे गुफ्तगू करता है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज भारत में इस्लाम की तबलीग के लिए आए है। कोई कह सकता है गरीब नवाज के दस्तरखान पे हिंदू भी मौजूद है और मुसलमान भी मौजूद है, सिख भी मौजूद है, क्रिश्चियन भी मौजूद है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा आज भारत के चौक चौराहों पे लिखा रहता है साहब, गाड़ियों पे लिखा हुआ मिलेगा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ। आज मैं पूछना चाहता हूँ हर रोज भारत में बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही हैं, कौन इन बेटियों का मुहाफिज होगा? कौन इन बेटियों की इज्जत तो आबरू का ख्याल किया जाएगा? बेटियों पे अभद्र कमेंट किया जा रहा है, कौन बेटियों के प्रोटोकॉल की बात कर रहा है? मैं आपसे याद दिलाना चाहूंगा बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ और बेटी बढ़ाओ के नाम पर साहब एक दौर था यहूदियों ने साजिश रची, कहा मियां मुसलमानों को मिटाने के लिए या इस्लाम के खात्मे के लिए जरूरी है कि साहब मुसलमानों के किरदारों कैरेक्टर पे हमला किया जाए, मुसलमानों के अखलाकियात पे हमला किया जाए। इन्होंने ठीक वही किया, बेटियों से कहा बेटियों सुनो, अब औरत हो तो मर्दों की मुकाबला करो और मर्दों के मुकाबले में निकल जाओ। औरतों को शायद ऐसा लगा हम घर से निकल जाएंगे कामयाबी हमें मिल जाएगी। साहब कुछ औरतों ने आजादी निस्वा के नाम पर साहब घर बार को छोड़ा, तालीमें हासिल की, बहुत सारे मामलात हुए, मगर 2-4 बातें मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। इन्होंने क्या किया? आजादी निस्वा के नाम पे किसी को कालगर्ल्स बनाया, किसी को मॉडल गर्ल्स बनाया, किसी को कुछ बनाया, किसी को कुछ बनाया। उनकी इज्जत आबरू लूटी गई और लूटी जा रही है। आज बॉलीवुड की लड़कियों से पूछिए, कहेंगी हम सुरक्षित नहीं है। आज साहब इसी मुल्क में उस महिला बॉक्सर से पूछिए जिसने कई पदक इस मुल्क के लिए जीते थे, क्या हुआ? दिल्ली में बैठकर इंडिया गेट पे बैठकर प्रदर्शन करती रही कि फला नेता ने मेरी इज्जत लूट ली, मगर साहब उसे इंसाफ नहीं मिला। जाहिर सी बात है, लेकिन बात लोग औरंगजेब
औरंगजेब आलमगीर की करते हैं। औरंगजेब आलमगीर ने तो इतना ही किया था, सुना था कि शकुंतला की इज्जत लूटने वाली है तो महीनों खाना नहीं खाया था, पानी नहीं पिया था। कहा था बेटी शकुंतला जा, औरंगजेब आएगा और तेरी इज्जत बचाएगा। साहब दुनिया में भारत में है कोई इंसाफ पसंद जिसने इब्राहिम कोतवाल को 2 हाथियों के टांगों में उसके टांग बांधकर बनारस में बीचों बीच फाड़ दिया हो और जमाने को दर से वफा दिया हो। हम बेटियों की इज्जत करते भी हैं और हम बेटियों की इज्जत बचाते भी हैं। ये इस्लाम है जिसने दुनिया में सबसे पहले, जब बेटियां दफनाई जा रही थी, जब बेटियां जलाई जा रही थी, जब बेटियों का कोई वकार नहीं था, बेटियों की कोई इज्जत नहीं थी, तो इस्लाम ने सबसे पहले बेटियों के लिए चरागे इसको वफा जलाया। कहा बेटियां दफनाने के लिए नहीं है, बेटियां जलाने के लिए नहीं है, बेटियां डोलियों में सजाने के लिए है। सुनो, ये बेटियां हैं तो बाप के लिए रहमत है, बेटी है तो बाप के लिए रहमत है। औरत अगर बीवी है तो शौहर के लिए मोहब्बत है, औरत अगर बहन है तो भाई के लिए इज्जत है, औरत अगर माँ है तो उसके कदमों के नीचे जन्नत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजीजुल औलिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। तन्हा जिस मजहब ने औरतों के वकार को बढ़ाया उसे मजहब इस्लाम कहते हैं। इस्लाम ने बढ़ाया ही नहीं बल्कि इस्लाम ने सही तर्जमानी की, तरबियत की। औरत हो तो तेरी जिंदगी का मकसद ये है, तेरी गोद में तेरी औलादें कैसे पलेंगी, तेरी औलादें बड़ी होंगी तो प्रोटोकॉल क्या होगा, तुम बड़े होगे तो प्रोटोकॉल क्या होगा, तुम्हारी जिम्मेदारियां क्या होंगी। आज इस समाज में हम जीवित और जिंदा हैं। ऐ मेरी कौम के शहजादों, ये दौर बड़ा पुरफतन दौर है और बड़े पुरफतन दौर में हम और आप जी रहे हैं। आपसे मेरा एक ही सवाल है, आप ईमानदारी से बताओ, दुनिया में जितने कामयाब लोग गुजरे हैं आपने उनका साथी किसे पाया है? आपने नहीं देखा। अभी साहब भारत की एक भारत का एक बाशिंदा, उसे बाशिंदा ही कहेंगे, नागरिक कह लीजिए, या तो मेल होगा, फीमेल होगा या थर्ड जेंडर होगा जिसे हम लोग हिजरा कहते हैं। ये 3 जेंडर होंगे। जाहिर सी बात है एक लड़का ये तो अल्लाह की मर्जी, मर्द बना दे, औरत बना दे, हिजरा बना दे। इत्तफाक से न वो मर्द रहा न औरत रहा, हिजरा हो गया। अब बचपन से लोग उसे ताना देने लगे। अब साहब वो कहता है कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया, मैं करूं तो क्या करूं, लोग तो मुझे ताने देने लगे। लोग ये समझते थे हिजरे सिर्फ तालियां बजाते हैं, लोग ये समझते थे हिजरे सिर्फ ट्रेन में भीख मांगते हैं, लोग ये समझते थे हिजरे सिर्फ जाकर के किसी के शादी ब्याह में नाचते और गाते हैं। हिजरों का काम सिर्फ भीख मांगना है, औरतों की लिबास पहन के डांस करना है। उसने कहा मैंने पावर ऑफ एजुकेशन को अपनाया और मैं पढ़ने लगा, इतना पढ़ा कि मैं पुलिस महकमे में अफसर बन गया। आज जब मैं किसी गली से गुजरता हूँ तो लोग मुझे साहब भी कहते हैं और सलाम भी करते हैं। यानी आपको जिंदगी में वकार पाने के लिए इमाम केसई के नक्शे कदम पे चलना पड़ेगा। आपको जमाने में वकार पाने के लिए आला हजरत के नक्शे कदम पे चलना पड़ेगा। आपको जमाने में वकार पाने के लिए एपीजे अब्दुल कलाम के नक्शे कदम पे चलना पड़ेगा। आपको जमाने में वकार पाने के लिए हुजूर ताजुल शरिया के नक्शे कदम पे चलना पड़ेगा। आपको जमाने में वकार पाने के लिए सरकारे सुरकाही के नक्शे कदम पे चलना पड़ेगा। अपने बच्चों को बताना होगा, ऐ मेरी औलादो, इंसान दौलत से अमीर नहीं होता, इंसान इल्म, हुनर और एजुकेशन से अमीर होता है। याद रखिए, ये दौलतें खत्म हो जाने वाली चीज है, मगर अगर किसी के पास इल्म हो और हुनर हो तो ये ऐसी दौलत है जो बुढ़ापे तक दौलत देती रहती है। यानी दौलत का जरिया ये बना रहता है। यानी अगर आप समाज में अगर शिक्षित है तो जमाना आपको इज्जत की निगाह से देखेगा। अगर पूरी बस्ती में आप हैं, आपके खानदान को लोग नीची नजर से देख रहे हैं, इतनी मेहनत कीजिए या तो दीनी आलिम बन जाइए। आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इतनी मेहनत कीजिए कि जज बन जाइए। देखिए गाड़ी आपकी चलेगी, लोग निगाहें देखेंगे, जज की गाड़ी जा रही है, रास्ता साफ करो, इसे रास्ता दे दो। यानी समाज में पढ़ लिख कर आपको आगे बढ़ना है। अब साहब भारत के टॉपर स्टूडेंट से पूछा गया आप सीबीएसई में टॉपर कैसे बने? उसने कहा मैंने
मैंने पहले अपने आप को मोबाइल से अलग किया और किताब के करीब किया। अब आप उठा कर देखे, मुस्तफा जाने रहमत से लेकर आज तक नबी का साथी कुरान है, सहाबा का साथी कुरान है, औलिया का साथी कुरान है, उलमा का साथी किताब है, हदीसें हैं, तफसीरें हैं, किताबें हैं। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, साइंटिस्टों के साथी का नाम किताब है। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए, साइंटिस्टों के साथी का नाम किताब है, डॉक्टरों के साथी का नाम किताब है, मास्टरों के साथी का नाम किताब है, जजों के साथी का नाम किताब है, वकीलों के साथी का नाम किताब है। अरे यार, जब सारी दुनिया के कामयाब लोगों के साथियों का नाम किताब है, तो फिर हमारी जिंदगी का साथी ये मोबाइल फोन सिर्फ बनकर कैसे रह गए? वाह 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 वाह, बेशक कैसे रह गया? हमने मोबाइल फोन को अपने घर के हर फर्द का साथी कैसे बना लिया? आपने कभी इसके बारे में सोचा? ये यहूदियों की साजिश है। यहूदियों ने देखा कि मुसलमानों की जिंदगी में दो चीजें हैं, मुसलमान पढ़ते हैं तो कुरान और बोलते हैं तो कुरान। एक जमाना था मुसलमान चलते थे तो गले में कुरान और हाथ में जानेमान। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज जब इंडिया में आए तो एक हाथ में कुरान है और एक हाथ में नबी का किरदार है। यहूदियों ने कहा इस्लाम को रोकना है। कहा रुकेगा कैसे, ये तो सुनते कुरान है, बोलते कुरान है, पढ़ते कुरान है, सहाबा की बातें करते, हुजूर की बातें करते हैं। उन्होंने कहा रेडियो बनाओ और कुरान की जगह इन्हें गाना सुनाओ। अब एक जमाना आया, रेडियो का जब वजूद आया तो अच्छे अच्छे लोग कुरान को